आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह रन कर सकते हैं MySQL और डेटाबेस को विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं इस एक्सटेंशंस पे आऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा MySQL और ये जो सेकंड वाला है इस एक्सटेंशन में मैं क्लिक करूंगा और इसको इंस्टॉल करूंगा। अगर आप नीचे जाए तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स इसके दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरह इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अब आप यहाँ देखें तो ये पास ये दो आइकन यहाँ पे क्रिएट हुए, एक डेटाबेस का और एक NoSQL का। सो मैं इस एक्सटेंशन को क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और अब हम कनेक्ट हो जाते हैं डेटाबेस के साथ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे साथ क्रिएट कनेक्शन बटन है। अगर ये नहीं हो तो मैं इस प्लस के साथ भी कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं यहाँ क्रिएट कनेक्शन कर देता हूँ और ये इसने हमें ये इंटरफेस दे दिया। यहाँ पे आप अपने कनेक्शन को नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं MySQL कनेक्शन देता हूँ, इसको नाम कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे ये आपका होस्ट लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहा है 127.0.0.1 जो हमारे साथ लोकल होस्ट डिनोट करता है। 3306 हमारे पास डिफॉल्ट पोर्ट है जहाँ पे हमारे पास MySQL कनेक्ट होता है। इस पोर्ट को यूज करता है MySQL और ये हमारे पास रूट यूजर नेम है। आप अगर आपका यूजर नेम रूट ना हो, कोई और हो, यहाँ पे उसको देंगे और ये हमारे पास पासवर्ड है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे। अब अपना पासवर्ड देंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ रूट, क्योंकि मेरा यूजर नेम भी रूट है और पासवर्ड भी रूट है। और यहाँ से अगर आप किसी खास डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका नाम दे आपने MySQL में जो क्रिएट किया हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोई डेटाबेस नाम नहीं दूंगा और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MySQL कनेक्शन हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो डेटाबेसेस डेमो और टेस्ट डेटाबेस हमें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे वर्कबेंच को सर्च करूँ, मैं अब अगर इस रूट के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, हमारा पासवर्ड है रूट और ओके करूँ तो ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये डेमो डेटाबेस है और ये टेस्ट डेटाबेस है जो हमारे पास वहाँ भी शो हो रहे हैं। सो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, वापस इस विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे किस तरह एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसने हमें क्रिएट डेटाबेस के लिए क्वेरी दे दी। सो मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा डेटाबेस को। सो मैं DemoDB ये नाम देता हूँ इसको और अब मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो ही मैं क्लिक दूं तो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DemoDB हमारे पास क्रिएट हो गया। हम इस DemoDB के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे। सो मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल्स टैब है। अगर मैं इस प्लस साइन पे आ जाऊं तो ये मुझे ऑटोमेटिकली टेबल क्यूरी क्रिएट करके देगा। सो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ std_tbl और ये फर्स्ट सही है। सेकंड कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये नेम हो गया और मैं एक दो कॉलम और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे एप नेम वाकार और इसको भी 255 कर देते हैं और इसके बाद कामा और यहाँ पे मैं एड्रेस को भी ऐड कर देता हूँ और वाकार और इसको भी 255 कर देते हैं और फिर इसको क्लोज। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ ऊपर जाके इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा। जो ही मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। या अगर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं तो मैं इसके डिजाइन में अगर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमने ये ID नेम, फादर नेम और एड्रेस कॉलम क्रिएट किए हैं। अब मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे SQL टेम्पलेट और इंसर्ट टेम्पलेट इसने हमारे लिए एक इंसर्ट क्यूरी क्रिएट की। हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज देने हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ID नेम को कर देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर क्योंकि ये वारकार वैल्यू है। MIK फादर नेम को कर देता हूँ खान और एड्रेस को कर देता हूँ पेशावर और मैं ऊपर जाके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जो ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो 1 रो इफेक्टेड। अगर मैं इस टेबल पे आऊँ, राइट क्लिक करूँ इस पे, इसके वेल पे जाऊँ और सेलेक्ट करूँ सेलेक्ट टेम्पलेट और मैं ये इसके साथ इंसर्ट के साथ ही हमारे पास सेलेक्ट आ गया, लेकिन उसके ऊपर भी एग्जीक्यूट है। अगर मैं इस एग्जीक्यूट को क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 MIK खान और पेशावर हमारे पास यहाँ पे एंटर हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस नेम को और इसको 2 कर देता हूँ और मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ऊपर आके और नीचे आके इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है। सिमिलरली आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 3 और यहाँ पे मैं कोई और नाम
नाम डाल देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देते, एग्जीक्यूट अगेन कर देते हैं। सो ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरह आप इंसर्शन और सेलेक्ट क्यूरीज इसमें चला सकते हैं। इसके अलावा आप इस टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके ड्रॉप करें तो ये टेबल हमारे साथ ड्रॉप हो जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू सब खत्म करना चाहता हूँ सो मैं ट्रंकेट टेबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इस यस को क्लिक करूंगा। सो अब अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे वैल्यूज ट्रंकेट हो गए। अब मैं इस टेबल को मुकम्मल डिलीट करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ से यस करूंगा तो हमारे पास टेबल ड्रॉप हो गया। अगर इस डेटाबेस को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, इसको मुकम्मल डिलीट करना चाहता हूँ सो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा डेटाबेस पे और यहाँ पे आके इसको ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे हम फिर डेटाबेस नेम को एंटर करेंगे जिस डेटाबेस को हम ड्रॉप करना चाहते हैं और एंटर करेंगे। सो हमारे पास डेमो डीबी हमारे पास ड्रॉप हो गया। सो इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं MySQL के साथ विजुअल स्टूडियो कोड में और डिफरेंट SQL क्यूरीज इसमें रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।